सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का गाइडली का ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट, जो कि लाइव है 14 नवंबर तक, मतलब 8 बजे तक लाइव रहेगा ये। आप लोग देख के बताना क्या रहा आपका स्कोर। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट। ओके, तो ओनली अ फ्यू डेस्क, टेबल, some table, chair, no chair, knife, some table knife, we don't know. All desk or chair is a possibility. All desk, chair है possibility है, हाँ है। only two, fourth option. All bat, ball, only a few balls, stump, no stump, wicket, some bats are not wicket, कुछ बैट विकेट नहीं है, पता नहीं। ऑल स्टम्प्स आर बॉल, सारे स्टम्प्स बॉल हैं, पता नहीं। नाइदर नॉर, सम CSK, RCB, ऑल RCB, GT, ऑल CSK, RR, some RCB is RR, correct, some RR is not GT, true, both 1 and 2. Only a few coins, notes, no note, money, some money, job, some coins are not money, कुछ coins जो notes होंगे वो money नहीं होंगे। all notes are job, सारे notes job हैं। no, no, only one ये। उसके बाद ये बाद में करेंगे। 7 person have different number of dogs. L has more dogs than M, but less than D, who does not has highest number of dogs. R has less dogs than T and more than B, who does not has least number of dogs. As many person has more dogs than R. Okay, R as less than E. Okay, 1 2 3 4 5 3 4 5 6 एक साथ, ऐसा हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 एक साथ। तो R यहाँ, तो E यहाँ आ जाएगा। बस ये दो पॉसिबिलिटी है। और L हैज 8 डॉग्स मोर देन द वन हु हैज थर्ड लीस्ट नंबर ऑफ डॉग। थर्ड लीस्ट नंबर L उससे 8 ज़्यादा है। B हैज 3 डॉग्स मोर देन E, तो ये B का पता है। और B के आगे R है, उसके आगे T है। L के पास ज़्यादा डॉग हैं, है ना। L के पास ज़्यादा डॉग हैं, बट यहाँ D आना चाहिए, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। R, T और ये B, E। देख लेते हैं। B और D, L, M, M यहाँ आ जाएगा, B यहाँ है, तो L और ये D ऐसे आ जाएगा। देखते हैं। L has more dogs than but less than D, who does not has highest number of dogs. R has less dog but more than B. Okay, who has not at least least number of dogs. As many person has more dogs than R, as less than E. L has 8 dogs more than one who has third least number. Third least number 8 उससे ज़्यादा है L के पास। B has 3 dogs more than E, ये इससे 3 ज़्यादा है, तो ऐसा हो सकता है। D और L ऐसा हो सकता है। If L has 17 dogs then M कितना हो सकता है। L के पास 17 है, L के पास 17 है, 8 और माइनस का 8 आएगा, तो इसके पास 9 होंगे, ये 6 होगा। 6 से कम कितना होगा, 4। हाउ मेनी पर्सन हैव लेस डॉग देन D, कितने पर्सन के पास D से कम डॉग हैं। 1 2 3 4, 4 भी हो सकता है, और नहीं सॉरी, 4, 1 2 3 4। और उसके बाद पॉइंट D इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट U। देख लेते हैं। वेस्ट ऑफ पॉइंट U 5 मीटर D एंड 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट K, 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट K। L इज विच इज 6 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट U, 6 मीटर साउथ of point U, point H. L is 9 meter east of point H, 9 meter east of point H.
y is 7 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई का 7 मीटर वेस्ट एंड 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच, मतलब कि ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया कौन, y जो है 7 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई, 7 मीटर वेस्ट ऑफ point E and 4 meter north of point H. R is 11 meter west of point F which is 10 meter north of point L. 10 meter north, 3 3 6 3 9 10 10 ये हुआ, और F R उसके 11 मीटर वेस्ट, 9 और 10 2 11 11, R यहाँ इसमें R और K, R K इस डायरेक्शन में है, F और D इस डायरेक्शन में, E और H, E और H भी हैं सेम डायरेक्शन में। उसके बाद Y के ये ऐसे में है, LU, ठीक है। Y के नहीं है, Y तो ये होगा ना 4 3 1 4, हाँ सॉरी LU है। What is the shortest distance between point E and R? ओके, यहाँ पे 4 होता है, तो ये है पॉइंट E और ये है पॉइंट R, ठीक है। ये कितना है इसका 9 था, 7 2 हटा देंगे इसमें से, 9 9 का स्क्वायर 81 बचेगा, और ये कितना था, माइनस का 4 करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 6 7 8 3 11, 117 मीटर अंडर रूट का। अब ये क्या है, द मीनिंगफुल वर्ड, ये मुझे करना नहीं है और ये बाद में देखते हैं। उसके बाद ये देख लें, सम ग्रीन आर ब्लू ऑल येलो इज वॉयलेट नो आर, आर यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, ऑल भी है, सम भी है, ई जी और पी टी यहाँ पे है, सम पी टी और ई जी ये हो गया, नो ऑल आर, आर ऑल ऑल यहाँ पे, और यहाँ पे डब्ल्यू एक्स, और नो का क्या बचा, जे एम, सम ग्रीन ग्रीन ऑलरेडी हो चुका है, ग्रीन ए बी एच एफ, और उसके बाद ग्रीन इज ब्लैक, जे एम ई जी डब्ल्यू एक्स पी टी, और ये हो गया डब्ल्यू एक्स हो गया, वाई जेड नहीं है, एस टी और इसका वाई जेड और के एल, वाई जेड और के एल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लैक का ए जेड हो जाएगा। पी टी का क्या होगा, सम, इफ द फ्रेज कैन बी वॉयलेट इज कोटेड एज डी जी के एल, तो येलो सम ग्रीन का क्या होगा, पी टी ए बी वाई जेड, पी टी ए बी वाई जेड। ऑल आर का क्या होगा, आर ई जी, ऑल का डब्ल्यू एक्स, ई जी डब्ल्यू एक्स, के एल डब्ल्यू एक्स जे एम, के एल डब्ल्यू एक्स कहाँ पे है, ये है ऑल नो वॉयलेट और येलो आइदर ए और सी। बी ग्रेटर जेड, बी ग्रेटर डी वी ग्रेटर ए ग्रेटर जेड, ये ठीक है, इसमें फॉल्स बताना है। एस ग्रेटर इक्वल टू वी ग्रेटर एच, ये गलत हो गया, ये तो सही था ना, बी ग्रेटर इक्वल टू, हाँ ये सही है, वी ग्रेटर आर, वी ग्रेटर है ही नहीं, तो पहला वाला सही था, दूसरा और तीसरा गलत था। देख लेते हैं, रॉन्ग नाउ, बी ग्रेटर जेड, बी ग्रेटर है वी से, वी ग्रेटर ए ग्रेटर ये जेड, ये ठीक है। एस ग्रेटर इक्वल टू वी ग्रेटर एच, ये नहीं है, तो ये दोनों फॉल्स था, 2 और 3 फॉल्स। ए ग्रेटर इक्वल टू एस, एन ग्रेटर टी ग्रेटर एस, ग्रेटर इक्वल टू, ये गलत हो गया, जेड ग्रेटर इक्वल टू एन क्या है, एन ग्रेटर
एफ, नहीं टी ग्रेटर वाई, ये भी गलत हो गया। ई ग्रेटर एफ, ई ग्रेटर एन, एन ग्रेटर एफ, हाँ ये हो गया। 1 और 2 गलत हो गए, 1 and 2 आर फॉल्स। उसके बाद W ग्रेटर के, W ग्रेटर ए एल वी, W ग्रेटर ए, ये यहीं पे गलत हो गया। I ग्रेटर है Q से, I ग्रेटर Q, I ग्रेटर के, I ग्रेटर A ग्रेटर है L से, L ग्रेटर है Q से, ये ठीक हो गया। E ग्रेटर इक्वल टू, E कहाँ है, E ग्रेटर इक्वल टू F, E ग्रेटर इक्वल टू A ग्रेटर इक्वल टू L ग्रेटर, ये ठीक है, ये भी ठीक है। एक फर्स्ट वाला गलत है। ओनली 1 इज फॉल्स। उसके बाद ये क्या है, इफ 2 is subtracted from each digit which appears after 9 और 4 is added to each which appears before 7 and 3 subtracted each before 4 and 6, okay, 1 5 4 7 8 9 6 3 2। तो इससे क्या कर रहा है, 2 सब्ट्रैक्ट होता है जो 9 के बाद आता है। 9 के बाद में 2 सब्ट्रैक्ट होता है 4, 3 में से 2 1, 2 में से 1 2 0, और 4 इज एडेड टू ईच डिजिट विच अपीयर बिफोर 7, 7 के पहले 4 4 8 और 8 और 5 13, क्या 4 जोड़ा जाए, ओके, हाँ 5 4 9 और 4 1 5, ये हो गया। और 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच डिजिट विच अपीयर्स बिटवीन 4 and 6, 4 और 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, 7 में से 3 4, इसमें से 5, इसमें से 3 6। तो बताना है कौन सा डिजिट ट्वाइस आएगा। 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2, 8 आ रहा है नहीं, 6 आ रहा है नहीं, 2 आएंगे बस। अब ये फेसिंग साउथ 8% है, लीनियर रो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 2 8, ओनली 3% एस एंड पी, एस सिट्स एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, एस एंड पी 1 2 3 पी 1 2 3 पी, और एन सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के सेकेंड लेफ्ट एन, पी के सेकेंड लेफ्ट एन, Q sits immediate neighbor of N, Q immediate neighbor of N, as many person to the right of Q, to the right 1 2 3, as to the left of T, यहाँ पे आएगा। उसके बाद ओनली 1% O and M, O और M 1%, O and M who does not sit to the immediate left of T, T का immediate left M O R एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेगा, तो ये गलत हो गया। Q को हम अगर यहाँ बिठाते हैं तो T को यहाँ बिठाना पड़ेगा, जो कि रॉन्ग हो गया। फिर अगर हम Q को यहाँ बिठाते हैं तो T को यहाँ बिठाना पड़ेगा, अगर T को, फिर R एक्सट्रीम एंड पे नहीं आएगा, T का इमीडिएट राइट बैठ सकता है M, और ये O, ये बन गया। P Q M, पहला पर्सन सिट एग्जैक्टली बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, ओके, P Q और M के बीच में है, Q और M के 1 2 1 2, यस, T M O, T जो है वो M O, ये भी ठीक है। R S और T के बीच में 1 2 1 2, ठीक है। ऑल 1 2 and 3 यहाँ पे आ रहा है। अब इसमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। S सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ N, N का सेकेंड लेफ्ट S बैठता है, बिल्कुल ठीक है। ओनली 3% Q एंड M, ये भी ठीक है। T सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ O, T इमीडिएट राइट ऑफ O, हाँ ये भी ठीक है। M सिट्स एक्सट्रीम एंड ऑफ द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, नहीं, बोथ A एंड D, A कौन सा है, ये नहीं, ये गलत है। Who among the following person sit immediate right of the one who sits fourth to the left of T, T के जो फोर्थ लेफ्ट 1 2 3 4, उसका इमीडिएट राइट R। Who among the following person doesn't sit between Q and O, Q और O के बीच में P R N को छोड़ के बाकी सब होगा S, S P R N both A and C नहीं। उसके बाद if all the armades sit from the right hand, how many person unchanged their position, M N O P Q R S T, तो इसमें अनचेंज किसका है, एक तो ये 1 2 3, 3 का अनचेंज है। अब ये बाद में देखते हैं।
एक ये है पजल मेरे पास, एक ये है और एक ये है। तो कौन सा सिंपल है वो देख लेते हैं। ये लग रहा है 12 पर्सन है, डबल रो 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6। रो 1 फेसिंग साउथ, फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग साउथ, फेसिंग नॉर्थ। ए और बी में 3 पर्सन है, ए 1 2 3, बी और ए 1 2 3, बी। नॉट मोर देन 2 पर्सन सिट टू द राइट हु फेसेस बी। ओके डी, ओ सॉरी, यहाँ पे ए आ गया, ये बी आ गया, ये बी और ये ए। ठीक है, बी के टी जो कि बी को फेस कर रहा है उसके राइट में व्हाट नॉट मोर देन 2 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ टी। टी के राइट में 2 पर्सन से ज़्यादा नहीं बैठेंगे। नहीं ये सही तो है, ए यहाँ बी यहाँ। टी के राइट में 2 पर्सन से ज़्यादा नहीं बैठेंगे, टी के राइट में 2 पर्सन से ज़्यादा नहीं बैठेंगे। ठीक है, और एज मैनी पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ टी एज टू द राइट ऑफ आर। आर के राइट में ये हो गया। और हु फेसेस द वन हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। आर उसको फेस करता है जो सी का सेकेंड राइट है, सी का सेकेंड राइट ये है। आर उसको फेस करता है जो सी का सेकेंड राइट है। यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू का थर्ड लेफ्ट, ओ शिट, क्यू का थर्ड लेफ्ट यू, क्यू यहाँ, तो 1 2 3 यू यहाँ, क्यू यहाँ 1 2 3 यू यहाँ आएगा, 1 2 3 यू यहाँ। उसके बाद हु नाइदर फेसेस ई नॉर एफ, क्यू जो है ना ही ई को फेस करेगा ना ही एफ को फेस करेगा, ई और एफ यहाँ नहीं आने चाहिए। उसके बाद यू सिट्स हो गया, द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ डी। डी के राइट में जितने भी नंबर ऑफ पर्सनस हैं 1 2 3, मतलब जितने भी नंबर ऑफ पर्सन हैं वो 2 ज़्यादा हैं नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में जितने लोग हैं। एस नाइदर फेसेस ई नॉर ए, एस जो है ना ही ई को फेस कर रहा है और ना ही ए को। एस ना ही ई को फेस करेगा ना ही ए को, तो मे बी ये एफ को फेस करे। अब मुझे ये बताना है डी के राइट में 2 पर्सन है वो 2 ज़्यादा है। डी के राइट में 1 2 3 4 5 हैं, वो 2 ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू पी के लेफ्ट में 1 2 3 पी यहाँ आ सकता है। डी के राइट में अगर डी 1 2 3 4 है तो 2 ज़्यादा है, 1 2 पी यहाँ आ सकता है पी के लेफ्ट में। और डी क्यू को फेस भी कर रहा है और एस जो है वो एफ को फेस कर सकता है और ये ई को फेस कर सकता है। हो गया, ये हो गया। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू टी, 1 2 3 4, फोर्थ टू द लेफ्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लेस देन 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन द पेयर ऑफ पर्सन, 2 से कम आर और टी, यू और टी, ए एंड डी, आर एंड पी, आर पी, ई एफ ज़्यादा बैठे। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड द वन हु सिट्स अपोजिट टू ए, 1 2। Which of the following statement is true with respect to final arrangement? E and A are not immediate neighbor, बिल्कुल हैं। No one sit to the left of E, E के लेफ्ट में बहुत सारे लोग हैं। 1 person between P and S, P and S 1 person नहीं। E faces Q, बिल्कुल भी नहीं। D and S do not face each other, हाँ ये वाला सही है। Which of the following option odd number, नहीं, in which of the following option odd number of persons sitting to the left of, ओके पी के लेफ्ट में 1 2, एफ के लेफ्ट में 1 2, डी के लेफ्ट में 1 ये हो सकता है, क्यू के लेफ्ट में 4, ए के लेफ्ट में 1 नहीं, ए के राइट में 1 है, हाँ ये हो गया। अब कौन सा अटेम्प्ट करें, 5 मिनट स्टिल लेफ्ट। तो एक तो ये है, एक ये है, ट्राई कर लेते हैं जो भी सब बन जाए। 6 पर्सन है, 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अलग अलग कंपनी में काम करते हैं। एल इवन नंबर, एल इवन और 2 पर्सन एल एंड द 1 के 1 2 खोरोस खो 1 2 खो 1 2
हो, ठीक है। और बी लिव्स इमीडिएट बिलो एल, बी, बी और बी। ओनली वन पर्सन एल एंड द वन हु वर्क्स एम एक्स, एम एक्स और कुछ है, हाँ एम एक्स और एम एक्स। उसके बाद द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव द वन हु वर्क्स एम एक्स इज वन मोर देन, वो एक ज़्यादा है नंबर ऑफ द पर्सन लिविंग बिलो द एपिसोड्स, 1 to 1 एपिसोड्स, 1 2 3 4, 1 2 3 एपिसोड्स, 1 to 1 एपिसोड्स। उसके बाद डी लिव्स 3 फ्लोर अबव ए के 3 फ्लोर ऊपर डी रहता है, तो ए के 3 फ्लोर ऊपर ए का 1 2 3 डी यही होगा और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। उसके आगे क्या है, पी लिव्स अबव एफ, पी जो है वो एफ के ऊपर रहेगा, बट बिलो द वन हु वर्क्स इन एक्सेंचर, जो एक्सेंचर में काम करता है, ठीक है। और एज मैनी पर्सन लिव बिटवीन ए एंड द वन हु वर्क्स इन टीसीएस, ठीक है। इन दोनों में कोई एक एक्सेंचर में काम करेगा। जो ए और टीसीएस में काम करता है सेम पी और विप्रो में काम करता है। ए एंड ये हो चुका है टीसीएस और विप्रो। अगर ये विप्रो हो जाता है तो 1 और 1 टीसीएस, ए और टीसीएस, तो ये कहीं से भी नहीं आ रहा है, ये गलत हो गया प्रॉपर। और ए 1 2 3 डी पॉसिबल नहीं है, ए यहाँ पे 1 2 डी यहाँ पे, ए यहाँ आ नहीं सकता। पी और एफ, पी यहाँ नहीं, और कहाँ आ सकता है पी, ये एल एपिसोड्स है, पी यहीं आ सकता है, एफ यहाँ, लेकिन पी के लिए ये कह रहा है नीचे है, और एल और कहीं आएगा नहीं, ठीक है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। और ए का हम देखते हैं, ए को अगर हम यहाँ रखते हैं 1 2 डी यहाँ हो गया, और पी और एफ यहाँ आ सकता है, और ए और टीसीएस, ये विप्रो हो गया और ये टीसीएस हो गया और ये एक्सेंचर हो गया, ये बन गया। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर, द वन हु वर्क्स इन टीसीएस। How many floor are between P and the one who works in episodes? 1 2 2. As many floor B and F? 1 2. हाँ ये है। If all the person are made to live in alphabetical order from top to bottom, then how many person remain unchanged in their position? Okay, alphabetical order में अगर हम arrange करें top to bottom, तो कितने लोग की position unchanged? Y A B D F L और P। किसकी? एक ये हो गया और एक की अनचेंज होगी बस, एल की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी डज द वर्क हु लिव्स ऑन 6th फ्लोर, ये एक्सेंचर आ जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव्स 2 फ्लोर बिलो एफ, एल एंड द वन हु वर्क्स इन एपिसोड्स, बोथ ए एंड सी। उसके बाद बचा क्या, ये है, और ये ब्लड रिलेशन के लिए टाइम है थोड़ा। देर आर 8 मेंबर्स इन अ फैमिली, बी इज द ग्रैंड मदर ऑफ आई, बी जो है ये ग्रैंड मदर है किसकी, आई की। हु इज सन इन लॉ, ओके ये सन इन लॉ है किसका, जे का, इसकी कोई बेटी होगी, सॉरी ये जे का सन इन लॉ है। पी हैज 2 चिल्ड्रन एंड वन ऑफ देम इज अनमैरिड, टी इज द, बी आई जे से ढूंढते हैं, बी आई जे, जे एंड एक्स आर ऑफ सेम जेंडर। क्यू इज द अंकल ऑफ आई, क्यू जो है अंकल है आई का एंड द सन ऑफ पी, ओके पी का बेटा है। और पी हैज 2 चिल्ड्रन एंड वन ऑफ देम इज अनमैरिड। हाँ, टी इज डॉटर इन लॉ ऑफ सी, टी जो है ये डॉटर इन लॉ है किसकी, सी की। हो सकता है टी ये हो, एंड द सन जे एंड एक्स, सी हु इज सन इन लॉ ऑफ पी, सी जो कि टी जो है वो डॉटर इन लॉ है सी की, और जो सन इन लॉ है पी का, मतलब ये इसकी बेटी होगी, ये ऐसा होगा, हाँ ठीक है ये हो गया। और क्या कह रहा है, एक्स, 8 फैमिली मेंबर हु इज सन इन लॉ ऑफ जे, पी हैज 2 चिल्ड्रन, वन ऑफ देम इज अनमैरिड, टी इज डॉटर इन लॉ ऑफ सी, क्यू इज अंकल एंड जे एंड एक्स आर ऑफ सेम जेंडर, जे और एक्स सेम जेंडर के हैं, एक्स यहाँ तो ये सेम यहाँ। हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, सी का ब्रदर इन लॉ, क्यू
हाउ इज एक्स रिलेटेड टू बी, एक्स जो है ये बेटी है बी की। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक्स और सी मैरिड कपल हैं, बी एंड पी मैरिड कपल हैं, जे एंड आई मैरिड कपल नहीं है, बोथ 1 and 2। हाँ, मैथ सेक्शन आता है और इसमें ये मैं बाद में करूँगी अगर टाइम मिला तो। ये कर लेते हैं 27 इंटू 19 है ना, नहीं 18, 8 से 56, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 7 और ये 2, 6 7 1 8, 2 2 4 486, माइनस करेंगे 45, 6 में से 5 1, 8 में 4 441, दैट इज 21 का स्क्वायर है, प्लस 4 का स्क्वायर 16, 6 1 7 2 1 3 37, नहीं 47 नहीं 37, 35 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 पे 45, 9 3 27, 28 29 30 31, 315 प्लस 13 इंटू 225 मतलब कि 15, 13 पंजे 65 और ये 13 5 6 3 9 195, 195 5 5 10 9 1 10 11 3 1 4 1 5 510 डिवाइडेड बाई 3 3 एकम 3 3 सते 170। उसके बाद 48 अपॉन 100 इंटू 250 प्लस 27 इंटू 4, ये हो गया 7 चौक 28, 7 4 दूनी 8, 2 10 108, 10 जा 4 जा 4 1 जा 2 जा 120 प्लस तो 8 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 228 इक्वल्स जो भी है एक्स 108 माइनस कर देंगे 108, तो यहाँ बचा 120 120 और ये इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स है, ये इंटू 4 है ना, 4 3 12, 3 का स्क्वायर 900। उसके बाद ये 225 अपॉन 9, 5 2 7 7 2 9 9 दूनी 18, 4 22 9 5 45, 25 प्लस 53 5 3 8 5 2 7 78 डिवाइडेड बाय 6, 6 कम 6 6 3 18 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 3, 13 3 39, 270 इंटू 9 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 4.26 मतलब कि 4 इंटू 8 बाय 15 16 इक्वल्स टू 9, ये हो गया। अब 8 2 ज़ा 4 और ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 27 दूनी 54 54। उसके बाद 24 का स्क्वायर मतलब 576 प्लस का 1480, 6 8 और 7 15, 5 4 9 1 10, 2056 माइनस करेंगे 147, 16 में से 7 9, यहाँ बचता है 4 0 और 10 में से 1 9 और यहाँ 1909। उसके बाद 20640 डिवाइड बाई 8, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 6 64 2580 प्लस करेंगे इसमें 2580, तो 9 8 9 5 14 2 1 3 1 4 4489, ये किसका है स्क्वायर 53 57 4489, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 67 समथिंग होगा, हाँ 63 63, 3 त्रिका 9 3 छक्का 18 6 त्रिका 18 36 36 1 37, 9 8 8 16 7 1 8 1 9 और 3 3 9 6 9, नहीं 63 से ज़्यादा ही होगा 67। उसके बाद 25 1 अपॉन 4 इंटू 76 77 अपॉन 100 इंटू 8000, 2 से 2 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, ये 2 से 14 2 से 14 1 15, 1540 प्लस 37 अपॉन 100 इंटू 3700, तो 37 का स्क्वायर कितना होता है 1369, देख लेते हैं 7 7 49 7 3 21 22 23 24 25, 259, 3 7 21 3 3 9 2 11 9 5 1 6 2 1 3 और 1369 करेक्ट 1369। 9 लास्ट में आ रहा है 13 और 5 ये 2909 है ना, हाँ। उसके बाद 125
126 डिवाइडेड बाई 216, सॉरी 126 इंटू 216 डिवाइडेड बाई 18 का स्क्वायर 18 इंटू 18, तो 36 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 6 सते 42, 6 त्रिक 18, 3 का तो 12 सते 84, 84 इंटू 7, 7 चौक 28, 8 सते 56 और 57 58, 58 प्लस का 7 48, 8 8 16, 8 4 12 1 13, 7 5 12 1 13, 13 36। उसके बाद ये है एक DI, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल्स टू पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। ओके, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्किल मतलब कि 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर, ठीक है, अपॉन 2, ये होता है ना, तो पाई आर पैरामीटर ऑफ सेमी सर्किल, यही तो होना चाहिए, पाई आर होना चाहिए, और हाँ पाई 2 पाई आर होता है पैरामीटर मतलब कि सर्कमफ्रेंस, तो पाई आर 2 पाई आर, तो इसको 2 पाई आर, हाँ ठीक है, ए स्क्वायर 36 इंटू 36 इक्वल्स टू 22 अपॉन 2 इंटू रेडियस निकालना है क्या, नहीं एरिया निकालना है हमें, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के होता है 36, तो ए की वैल्यू हो गई 6 और 6 चौके 24, 24 इक्वल्स टू 22 अपॉन 7 इंटू एरिया निकालना है पाई आर स्क्वायर, तो ये 11 टाइम्स और ये 12 टाइम्स, 12 अपॉन 11 इंटू 7 इक्वल्स टू आर, पता नहीं स्पीड ये क्या है, ये भी एक DI है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, हाँ ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 बचा, x इक्वल्स टू 5 आ गया, और ये 10y माइनस करेंगे 24, माइनस का आ जाएगा 14y और प्लस प्लस 25, यहाँ पे 45 आ गया, तो 9 5 ज़ा 45, हाँ क्या होगा यहाँ पे, ये माइनस का हुआ और ये प्लस का, माइनस प्लस प्लस प्लस, 9 और 5, 9 और 5 ये बड़ा ये बराबर, y ग्रेटर इक्वल टू x, ये वाला होगा फोर्थ ऑप्शन, फिफ्थ, माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, 7 चौक 28, 7 और 4 11 होता है, और 27, 9 3 27, बड़ा कौन, ये इन दोनों में ये x ग्रेटर y, और माइनस प्लस 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 माइनस प्लस 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 8 8 64 180, 90 इंटू 2 45 इंटू 2 इंटू 2, और ये 9 5 ज़ा इंटू 2 इंटू 2, 4 4 20 20 और 9 29, ये आएगा नहीं, और 2 2 4 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 18 और 10 ये भी नहीं आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 या 15, 5 या 15, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 15 और 12, 15 12, तो बड़ा कौन है, यही है एक्स ग्रेटर वाई। उसके बाद 84 732, 84 96 180, 276 456, 84 96 180, 276 456 732, 6 में से 4 2 12, 10 में से 6 4 7, 17 में से 9 8 84, 6 और 27 9 96, 0 5 में से 7, 15 में से 7 8, 1 180, इसमें तो ये पीछे वाला ही आ रहा है 180। उसके बाद यहाँ पे जो आएगा वो 456 आएगा, 6 2 8 5 3 8 7 और 4 11, 1188, 121 123 117 135 और फिर 243, 121 प्लस का 2 हुआ है, इसमें माइनस का 13 में से 7 6,
प्लस का 5, 15 में से 7 8 और यहाँ पे 2 18। अब क्या आ रहा है इसमें, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। 2 और 18 19 20 21 22 23, 13 में से 7 6 होता है, ये 18 आ रहा है, इंटू 3 हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है, फिर यहाँ पे भी इंटू 3 होना चाहिए। 18 3 54, 54, फिर ये माइनस कर देंगे, 5 में से 4 1, 13 में से 5 8, 81। हाँ, उसके बाद 12 18 36 90 270 945, तो ये पता है, इंटू 3 गुना है 36, 12 और 6 18 हो सकता है 0.5, और ये इंटू 3 नहीं, 12 और 4 270 945, 27 दूनी 54, 3 7 21, 3 दूनी 6 2 8 810, उसके बाद फिर ये 1 और 1 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 1 3 5, एग्जैक्टली ये 3.5 है, सॉरी ये 3 है, ये 3.5 है, तो ये 2.5 हुआ और ये 2 हुआ, और तो यहाँ पे ये 1.5 हुआ, ये 1 हुआ, 12 एकम 12। उसके बाद 5 8 5 8 15 45 70 103, प्लस का 3, उसके बाद प्लस का 7, ये 10 में से 5 5, 5 में से 6 में से 4 2 25, अच्छा 10 में से 5 5, उसके बाद यहाँ पे बचता है 6, 6 में से 4 25, उसके बाद 3 इधर, 10 में से 7 3 इधर 33, 3 7 25 33, 5 5 4 2 6 1 7, यही हुआ, और 15, और यहाँ पे अगर 24 लिखते हैं तो 15 और 9 यहाँ, और 5 में से 4 1, 4 में से 2 2, ठीक है 21, 9 तो नहीं आना चाहिए, 30 आ सकता है, ये नहीं पता चल रहा है। तो बेसिकली मेरे पास DI बची है अभी के लिए, एक तो ये वाली थी, एक ये वाली थी, पहले ये मैं करूँगी। बॉक्स बेचे गए हैं, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्स जंक्शन बॉक्स टू डिस्प्ले बॉक्सेस सोल्ड। अच्छा, ये ऐसा है, द नंबर ऑफ जंक्शन, मैं एक बार लिख लेती हूँ, ABCDE, जंक्शन बॉक्स डिस्प्ले बॉक्स टोटल तो हमें दिया है। द नंबर ऑफ जंक्शन बॉक्स सोल्ड इन F इज 25% मोर देन दैट ऑफ शॉप C। शॉप C में जो जंक्शन बॉक्स सोल्ड हुए हैं, छोटे छोटे वो मैं कर लेते पहले। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डिस्प्ले बॉक्स सोल्ड इन शॉप ई। शॉप ई में जो नंबर ऑफ डिस्प्ले बॉक्सेस हैं 8 5 3 8, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 1000, और 3 दूनी 6, 600। तो हमें बताना है डिस्प्ले बॉक्सेस जो शॉप ई में बेचे गए हैं, एंड नंबर ऑफ जंक्शन बॉक्सेस सोल्ड इन शॉप बी। शॉप बी में 5 1 6 2 1 3 36, 36 का ये 1800, 6 36, और ये 3 6 पंजे 50, ठीक है। तो ये 550 हो गए जंक्शन बॉक्सेस, और ये 25 पंजे 125, 1250 ये हो गए। तो हमें बताना है 550 का ही, तो 50 का डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस मैन्युफैक्चर्ड इन शॉप सी, 50% जो है वो नहीं बेचे गए हैं। ओके, सी में 1650, 1650 में फिर से 16 दूनी 32, और ये 3300, और ये हो गया 59। ये 54 से ना, इसको फिर से हम मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, इस पे आते हैं। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये है पास हुए हैं जो 30% में से 70 ये अलग पास हुए हैं। इफ द डिपार्टमेंट स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड द टेस्ट इन द मैथ डिपार्टमेंट इज 450। ओके, ये 70% की वैल्यू अगर 450 है तो 70 इंटू 100% की वैल्यू, ओके, ये होगी
द नंबर ऑफ स्टूडेंट ओके हु फेल्ड द टेस्ट, 30 की वैल्यू यहाँ पे 450 है, तो 3 एकम 3 3 पचे 15, तो 15 ये है 1 यूनिट की वैल्यू 15 आ गई। हमें बताना है हु फेल्ड इन ट्रिपल ई डिपार्टमेंट इज हाउ मच लेस देन द ओके, तो ये है ना 30 20 50 50 और ये 22, ये टोटल तो ये 100% होगा, 1500 आ गई 100% की वैल्यू। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन ट्रिपल ई डिपार्टमेंट, ट्रिपल ई में कितने हैं, ये 28% है, 28/100, 28 और 15, 8 पंजे 40, 5 दूनी 10 और 4 14, 8 और ये 2 इज हाउ मच लेस देन द 0 8 और 4 12 2 1 3 1 4 420 कितना कम है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द CS डिपार्टमेंट, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 15 दूनी 30, 300, 120, 3 3 चौके 12, सॉरी 300, 330। If the difference between the number of students who failed the test in CS and triple E is 228, CS में जो फेल हुए हैं मतलब कि ये 20 है, टोटल हम इसको 20 मानते हैं, 20 का कितना परसेंट, 78%, ये 2 पंजे 10, तो ये 78/5 एकम 5 5 एकम 5 और 2 7 है ना, इससे बेटर तो मैं यही वाला कर लेती। Given the number of junction boxes sold in F is 25% more than that of box sold that of shop C. Okay. C में जंक्शन बॉक्स 3 2 5 1 6 5 0 5 टाइम्स इंटू 2, 2 5 15, फिर 5 0 6 6 0 6 6 0, तो इसके कंपैरिजन में 125 ज़्यादा है, तो चौके 25 पंजे 4 एकम 4 4 4 6 24 4 पंजे 20, 5 5 25, 5 6 32 और 5 1 5 और 3 8 8 25 है। एंड द रेशियो नंबर ऑफ डिस्प्ले बॉक्सेस टू इन शॉप F टू शॉप B इज 8:5, 5 दूनी 10 है ना, और 25 इंटू 25 अट्ठे 200, सॉरी 2000 है। इफ द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस सोल्ड इन शॉप G 75 मोर देन, ओके 2000 मतलब कि 2825, इसमें 75 ज़्यादा है, तो ये 2900 हो गया, हाँ ये 2900। इन शॉप A 2 टाइप्स ऑफ बॉक्स P and Q आर सोल्ड, ठीक है, द नंबर ऑफ टाइप P डिस्प्ले बॉक्सेस सोल्ड इज 3 टाइम्स दैट ऑफ टाइप P जंक्शन बॉक्सेस, and the number of type Q junction and display boxes is equal. Find the difference number P type और ये okay, 2 टाइप के बॉक्सेस सोल्ड हुए, the number of type P display boxes sold is 3 times junction box, ठीक है, ये 1 टाइम से नहीं समझ में आ रहा है। In shop D the number of wooden boxes sold is X% more than the number of junction boxes sold. If the number of wooden box sold in shop C is 20 less than that of display boxes, okay, जो C में डिस्प्ले बॉक्सेस बेचे गए हैं 660 में से 1650, 0 15 में से 6 चला गया 9, यहाँ बचता है 15, 15 में से 6 9, 990 में से 20 कम है मतलब कि 970 है, is 20 less than that of display, and total number of wooden box sold in shop C and D 2290, 9 में से 7 2, 12 में से 9 3 और ये 1 1320 और D में कितने हैं जंक्शन बॉक्सेस 2300, तो ये 1200 जंक्शन बॉक्सेस हैं। पूछा क्या है कितना ज़्यादा है ना, 1200 1300, 120 ज़्यादा है किससे 12 से, तो 10 ज़्यादा है, परसेंट पूछा है, हाँ 10%, ये हो गया है 19।
और ये क्या था 5, 18, 15, ये तो सच में नहीं समझ में आ रहा था। तो अब टाइम ख़त्म होने वाला है, अब कुछ भी नहीं हो पाएगा। देखते हैं क्या स्कोर रहता है आज का। सॉरी, अब स्कोर तो पता नहीं चलेगा इसमें। 90, तो ये 53 अटेम्प्ट है टोटल मेरे, मतलब 19 मैथ्स में और 34। इसका जो रिज़ल्ट होगा मैं बाद में कमेंट में डाल दूंगी कि क्या रिज़ल्ट रहा है, और आप लोग देख सकेंगे। 10 बजे के बाद मैं इसको चेक करूंगी, देखते हैं फिर क्या होता है रिज़ल्ट। ठीक है, आज का सेशन यही वाइंड अप करते हैं। तो आप लोग बताना आपका कितना अटेम्प्ट हुआ इसमें और क्या स्कोर रहा, 10 बजे के बाद बताइएगा। तो ठीक है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अदरवाइज सभी वीडियोस को लाइक कर देंगे। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, बाय।